हेलो दोस्तों, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। दोस्तों, उत्तराखंड की सरकार ने पटवारी एंड लेखपाल को लेके 554 वैकेंसीज 554 वैकेंसीज यहां पे रिलीज की हुई हैं। तो यहां पर अगर आप उत्तराखंड के अंदर पटवारी या लेखपाल बनना चाहते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने का जो डेट है वो ऑनगोइंग है। 5 अगस्त 2021 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं पटवारी एंड लेखपाल को लेके। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है, फॉर्म नहीं भरा जा रहा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो आपको यहां पे करना है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा हाउ टू फिल द फॉर्म, कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, क्योंकि फॉर्म जो है वो टोटली ऑनलाइन फिल होने वाला है। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है। तो पूरा का पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरा पता लग जाए, कोई भी इंफॉर्मेशन आप मिस ना करें कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके, वो भी फॉर्म फिल कर सके, क्योंकि उत्तराखंड के मूल निवासी ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उत्तराखंड का डोमिसाइल या फिर जिन्होंने उत्तराखंड से पढ़ाई की हुई है वही यहां पर उत्तराखंड पटवारी एंड लेखपाल के लिए आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं और पेपर दे सकते हैं। यहां पर आपका एक पेपर कंडक्ट होने वाला है जो कि आपको मैं पहले बता चुका हूं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज में। तो देखिए, उत्तराखंड पटवारी एंड लेखपाल रिक्रूटमेंट की अगर मैं बात करूं तो इसकी तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाके रजिस्टर कर लीजिए। हम आपकी तैयारी करवाएंगे उत्तराखंड पटवारी एंड लेखपाल को लेके। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। तो उत्तराखंड पटवारी एंड लेखपाल रिक्रूटमेंट 2021 मैं आपको बताऊंगा फॉर्म फिल कैसे करना है। आपको फॉर्म फिल करने से पहले गूगल कर लेना है या ओपन कर लेनी है उत्तराखंड सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट, उत्तराखंड सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट। वहां पे जाके आपको पटवारी रिक्रूटमेंट्स में जाके पटवारी वाला जो ऑप्शन है वो खोजना है और क्लिक करना है। और आपकी हेल्प करने के लिए मैंने लिंक नीचे डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप नीचे डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो भी आप उस पेज पे पहुंच जाएंगे। उस पेज पे जब आप पहुंचेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन होंगी कि ऑलरेडी साइन इन किया हुआ है, ऑलरेडी आपने बेसिकली साइन अप किया हुआ है ऑलरेडी, कि आपने अकाउंट बनाया हुआ है, या फिर आप न्यू हो तो आपको न्यू वाले पे क्लिक कर देना। अगर आपने पहले साइन अप नहीं किया हुआ तो आप न्यू पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का विंडो आपके पास ओपन हो जाएगा। ऐसे स्टेप 1 स्टेप 2 लिखा होगा, ये वाला ऊपर वाला डायलॉग बॉक्स अभी नहीं होगा, ठीक है। डायलॉग बॉक्स कैसे आएगा, उसके बाद आपको थोड़ा इंफॉर्मेशन अपना फिल करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपको अपना नाम फिल करना पड़ेगा। सबसे पहले आप अपना नाम यहाँ पे फिल करेंगे, कैंडिडेट्स का नेम, ठीक है। मोबाइल नंबर फिल करेंगे, उसके बाद ईमेल आईडी आप फिल करेंगे। कैंडिडेट का नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप अगले पेज पे पहुंच जाएंगे। अगले पेज पे कैसे, आपको क्लिक करना होगा जनरेट ओटीपी पे। नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भरने के बाद आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। यहां पे इस पे क्लिक करना है, ठीक है। ये सब भरने के बाद जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपके मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आएगा, आपके मोबाइल नंबर पे एक वन टाइम पासवर्ड चला जाएगा जो कि आपको 6 डिजिट का होगा, जो कि आपको यहां पे फिल करना है। आप यहां पे फिल करोगे, आप जैसे यहां पे फिल करोगे उसके बाद आपको यहां पे सबमिट कर देना है। आप सबमिट कर दोगे तो आपके पास नीचे और ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे। सेम पेज पे आपके पास नीचे और ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे, ठीक है। देखिए, जिन पे स्टार लगा होता है, जिस पे स्टार इंफॉर्मेशन के साथ स्टार दिया होता है वो भरना जरूरी होता है, मैंडेटरी होता है, उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। आगे बात करें तो जैसे ही आप यहां पे सबमिट करेंगे ओटीपी को, आपके पास अगला ऑप्शन आ जाएगा, आर यू होल्डिंग एन आधार कार्ड, क्या आपके पास आधार कार्ड है। अगर हां, जैसे ही आपने यस किया तो यहां पे एक और डिब्बा बन के आ जाएगा। इस डिब्बे में आपको भरना होगा अपने आधार कार्ड का नंबर आप यहां पे भरोगे, ठीक है। जैसे आप आगे क्लिक करोगे तो उसके बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि आप पैदा कब हुए यहां पे फिल करोगे, ठीक है। कौन से महीने में, कौन से वर्ष में आप पैदा हुए, जिस हिसाब से आपका एज कैलकुलेट होकर यहां पे अपने आप लिखा हुआ आ जाएगा, अपने आप, आपको नहीं छेड़ना इस बॉक्स को। उसके बाद आप यहां पे भरोगे नेशनैलिटी, राष्ट्रीयता, क्या आप भारत के निवासी है, इंडियन फिल कर दिया, ठीक है। उसके बाद नीचे और भी ऑप्शन होंगे, नीचे और क्या होगा, नीचे उसके बाद होगा आर यू ऑर्फन, क्या आप अनाथ है, तो यस और नो यहां पे आप चूज कर देंगे। उसके बाद देखिए ये जो इंफॉर्मेशन, उसके बाद फोन विद नंबर विद एसटीडी कोड, ठीक है। क्या आपके घर पे लैंडलाइन है, तो यहां पे देखिए स्टार नहीं लगा हुआ तो ये जरूरी नहीं है कि आपको भरना है, आप स्किप कर सकते हैं, आप मत भरिए। उसके बाद आपके पास कोई दूसरा मोबाइल नंबर है, आपने एक तो पहले दे दिया, क्या और भी है, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर है, आप भरना चाहे तो भर सकते हैं, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि स्टार नहीं लगा हुआ। उसके बाद आपकी बॉडी पे कोई परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क है, कोई बचपन में चोट लगी हो या बर्थ मार्क हो, कुछ भी ऐसा हो तो आप भर सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि स्टार नहीं लगा हुआ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है प्रेजेंट रेजिडेंशियल एरिया,
स्लैश डोमिसाइल रेजिडेंशियल एरिया, अभी आप कहां के निवासी हैं, अभी आप कहां रहते हैं, ठीक है, अभी प्रेजेंट। तो यहां पे आप फिल कर देंगे अपना कौन सा स्टेट भी है जहां से भी आप रहते हैं। उसके बाद जेंडर आएगा, आप मेल है फीमेल है, आप यहां पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, क्या आप मैरिड है अनमैरिड है, ये सब आप यहां पे बता देंगे। सिलेक्टर ऑप्शन पे जाएंगे, लिखा आ जाएगा मैरिड अनमैरिड डाइवोर्सी सब लिखा आ जाएगा, आप भर सकते हैं। उसके बाद डोमिसाइल का एरिया आता है। अगला ऑप्शन है वेदर डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड, क्या आप उत्तराखंड के निवासी हैं। तो देखिए अगर आप यहां पे यस कर देते हैं, यस ही करोगे क्योंकि मैंने क्या बताया, या तो आपने उत्तराखंड से हाई स्कूल की एजुकेशन प्राप्त की हो, हाई स्कूल या फिर ग्रेजुएशन की, या फिर आप उत्तराखंड के डोमिसाइल हो, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए। तो वेदर डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड, जैसे ही आपने यस किया तो यहां पर एक और डिब्बा बन के आ जाएगा। इस डिब्बे में आपको क्या भरना पड़ेगा, आपका डोमिसाइल का नंबर। अब डोमिसाइल का नंबर तो तभी आएगा ना अगर डोमिसाइल बनवाया होगा। तो मतलब क्या है कि आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। अगर नो कर दिया तो मतलब हम उत्तराखंड के निवासी नहीं है, हम रह तो उत्तराखंड में रहे हैं बट उत्तराखंड का सर्टिफिकेट डोमिसाइल तो हमने बनवाया नहीं है, तो इसलिए डोमिसाइल बनवाना पड़ेगा, पहले डोमिसाइल बनवाना पड़ेगा। तो आज ही बनवा लीजिए, आज ही अप्लाई कीजिए डोमिसाइल के लिए। उसके बाद हैव यू पास्ड हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन फ्रॉम उत्तराखंड, क्या आपने हाई स्कूल की पढ़ाई जो है वो उत्तराखंड से करी है, क्या आप उत्तराखंड के रहने वाले तो पढ़ाई उत्तराखंड से करी है, तो करी है तो यस क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप यस भरोगे तो आगे एक और ऑप्शन आ जाएगा कौन से स्कूल से करी है, कौन से एरिया से करी है, तो वो भी आपको भर देना है। उसके बाद whether the parents spouse of the candidates are army paramilitary central state department or their utilities the service are not transferable from the उत्तराखंड, क्या आपके पेरेंट्स उत्तराखंड के अंदर आर्मी में पोस्टेड हैं, पैरामिलिट्री में हैं, या सेंटर और स्टेट के द्वारा कहीं पे जॉब कर रहे हैं आप उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। तो यहां पे आप यस और नो चूज कर सकते हैं, ठीक है, यस और नो जैसा भी आपको चूज करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है कैटेगरी का एरिया। कैटेगरी में यहां पे आप भरोगे क्या आपके पास कोई कैटेगरी है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, जनरल कैटेगरी है, एक्स सर्विसमैन है, ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस है, कुछ भी है आप फिल कर दोगे। यहाँ पे जनरल अनरिजर्व्ड होता है, ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया। उसके बाद क्या आप दिव्यांग हैं, तो यस या नो आप चूज कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई दिव्यांग है, आप कहीं से फिजिकली चैलेंज्ड हो तो आप यस कर दोगे, नहीं तो आप नो यहाँ पे क्लिक कर दोगे, नो यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे। उसके बाद इज योर नेम रजिस्टर्ड इन एनी डिस्ट्रिक्ट सोल्जर वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफिस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज लोकेटेड इन उत्तराखंड स्टेट, और आर यू इन लास्ट ईयर ऑफ योर सर्विस, कहीं आप जॉब वॉब कर रहे थे, ठीक है, आप स्किप भी कर सकते हो क्योंकि स्टार नहीं लगा हुआ, स्टार नहीं लगा हुआ तो आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद आर यू डिपेंडेंट ऑन द फ्रीडम फाइटर, क्या आप फ्रीडम फाइटर के ऊपर निर्भर है, कि आपके माता पिता या कोई गार्जियन जो है जो आपको पाल पोस रहे हैं तो क्या वो फ्रीडम फाइटर थे, तो यस और नो आप चूज कर दोगे, जो भी यहाँ पे होगा यस या नो, यस या नो आप चूज कर दोगे यहाँ पे। उसके बाद आगे बढ़ोगे सेव एंड नेक्स्ट करके, आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप आगे बढ़ोगे तो अगला पेज ऐसा आएगा। स्टेप 1 आपका कंप्लीट हो गया, अब आप स्टेप 2 पे हैं, अब आप स्टेप 2 पे आ चुके हैं। स्टेप 2 पे आपको क्या भरना है, आपका परमानेंट एड्रेस और इस साइड आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब आप अभी कहां रह रहे हैं, परमानेंट मतलब आप मूल निवासी कहीं और के हैं। जैसे आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं और अभी आप चंडीगढ़ में रह रहे हैं तो उस हिसाब से परमानेंट एड्रेस में आपका उत्तराखंड का एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंस में आपका चंडीगढ़ का एड्रेस, ये सारी चीजें आप भर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। घर नंबर, फ्लैट नंबर, रूम नंबर, डोर नंबर, ब्लॉक नंबर, हाउस नंबर, दोनों साइड सेम ही चल रहा है, ठीक है। बिल्डिंग का नाम, किसी बिल्डिंग में रहते हैं तो ठीक है, गली नंबर, ये पोस्ट ऑफिस कौन सा आता है, एरिया कौन सा है, ये सारी चीजें आप भरोगे। बट स्टार नहीं लगा हुआ किसी पे तो कुछ भी आप स्किप भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस होगी, ठीक है। पूरा डाक का एड्रेस आप सही दे तो बेटर रहेगा। उसके बाद क्या चीजें भरने जरूरी है, वो है स्टेट। स्टेट आपको भरना जरूरी रहेगा दोनों साइड पे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट भरना जरूरी रहेगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। तहसील आप चूज करोगे यहाँ पे, जैसे आप डिस्ट्रिक्ट भरोगे तहसील जो आपके एरिया में आती है वो अपने आप ओपन हो जाएगी, तो तहसील यहाँ से चूज करना जरूरी होगा। उसके बाद गांव का नाम, गांव का नाम आप यहाँ पे भरोगे। उसके बाद पिन कोड आप यहाँ पे भरोगे, पिन कोड आप यहाँ पे भरोगे। उसके बाद एक और ऑप्शन नीचे है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, आप स्किप कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। उसके बाद आपका सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपका स्टेप 3 आ जाएगा, स्टेप 3, ठीक है। स्टेप 3 में आपका क्या रहेगा, इज योर नेम रजिस्टर्ड इन एनी डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस लोकेटेड इन यूके स्टेट, क्या आप उत्तराखंड में कभी पहले नौकरी कर रहे हैं, आपका नाम वहां पे रजिस्टर्ड है, तो यस और नो आप चूज कर दोगे यहाँ पे, यस और नो आप चूज कर दोगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद डू यू हैव एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ टेरिटोरियल आर्मी, क्या आप टेरिटोरियल आर्मी में जॉब कर चुके हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास, यस और नो आप चूज कर दोगे। बट जरूरी नहीं है कि आपको भरना, आप स्किप भी कर सकते हो। डू यू हैव एनएसएस एनसीसी, तो यहाँ पे यस और नो आप इसको लेके भी
भर सकते हो। उसके बाद नीचे आ जाएगा क्या आपके पास कोई, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस हुआ है, कभी आपने कोई गुनाह किया, कोई क्राइम किया, आपके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज हुई है, तो यस और नो आप उस हिसाब से यहां पे चूज कर दोगे। क्लियर? इज देयर एनी क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट यू, आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, ये आप यस और नो यहां पे फिल कर दोगे। उसके बाद आता है वेदर डिबार्डेड और ब्लैक लिस्टेड फॉर एग्जामिनेशन बाय यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीएससी, क्या आपको कभी किसी एग्जामिनेशन से बाहर निकाला गया है? आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे थे, आप एसएससी का कोई एग्जाम दे रहे थे और आपको निकाल दिया गया, आपने कोई गुनाह किया, वहां पे चीटिंग किया या कुछ भी किया, आपको निकाल दिया गया है। अगर निकाल दिया गया तो भैया आप हमारा पेपर भी नहीं दे सकते। ठीक है, तो यहाँ पे यस और नो आपको चूज कर देना है। ऑब्वियसली आप लोग नो ही करोगे, मेरे हिसाब से ऐसा कोई भी नहीं होगा, तो आप नो भरोगे। उसके बाद अदर डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट, अदर डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट्स आप यहाँ पे फिल करोगे। अदर डिटेल्स में आपको क्या क्या देना है, आप कहाँ के प्लेस ऑफ रेजिडेंस, क्या आपका प्लेस ऑफ 10th क्लास स्कूलिंग, आपने 10वीं कहाँ से पास करी है, टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन, आपने 10वीं किस तरह के इंस्टीट्यूशन से पास की है। क्लियर? आपके पिताजी का क्वालिफिकेशन क्या है, आपके पिताजी कितना पढ़े लिखे हैं, आपके पिताजी करते क्या हैं, फादर ऑक्यूपेशन। उसके बाद मदर क्वालिफिकेशन क्या, आपकी माताजी क्या कितना पढ़ी है, माताजी क्या करती हैं। ठीक है, ये सब आप फिल करोगे यहाँ पे। उसके बाद मोड ऑफ प्रिपरेशन, आप किस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपकी फैमिली का इनकम क्या है। ठीक है, इनमें से आप सारी चीजें स्किप भी कर सकते हो क्योंकि किसी पे भी स्टार मार्क नहीं है, आपकी मर्जी आपको ये इंफॉर्मेशन देना है कि नहीं देना, आपकी चॉइस है, ये आपकी चॉइस रहेगी। आगे बढ़ेंगे तो आगे आपकी क्वालिफिकेशन की बात आ जाती है, आगे आ जाती है आपकी क्वालिफिकेशन की बात, स्टेप 4 आ जाता है। अब इसमें आपको क्या भरना है, काइंडली फिल एजुकेशन डिटेल सीक्वेंटली लाइक फर्स्ट 10th, फिर 12th या डिप्लोमा किया हो, उसके बाद ग्रेजुएशन या फर्दर का डिटेल्स, उसके बाद ग्रेजुएशन या फर्दर का डिटेल आप अपना यहाँ पे भरेंगे। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे फिल करेंगे अपना 10th का, 10वीं का सबसे पहले आप भरेंगे सब कुछ। ठीक है, 10th चूज करेंगे, कौन से वर्ष में पास करी। ठीक है, नेम ऑफ द कोर्स 10th यहाँ पे अपने आप आ जाएगा, जब आप वहां पे 10th भरोगे सब सिलेक्ट ही करना होगा, सिर्फ सब्जेक्ट भी बता देगा 10th के, अपने आप ही सब सिलेक्ट करना होगा। स्टेट कौन सी स्टेट से करी है, ठीक है, कौन सा बोर्ड था आपका, उत्तराखंड का बोर्ड था, सीबीएसई था, आईसीएसई था, जो भी था। रिजल्ट स्टेटस आपका क्या है, आप पास हुए जो भी था। ठीक है, उसके बाद कितने साल का था 10th, 1 साल का था। ठीक है, रिजल्ट का टाइप क्या है आपका, ठीक है, ग्रेड मिले हैं, मार्क्स मिले हैं, सारा कुछ। तो जैसे ही आप ग्रेड या मार्क्स पे क्लिक करोगे तो आगे लिखा जाएगा कितने मार्क्स आए आपके या ग्रेड क्या रहा, आपको वहां पे आगे आगे चूज कर देना है और ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद वो नीचे चला जाएगा और आपको फिर से यहाँ पर 12th का डिटेल्स फिल करना है। अब 12th चूज करोगे आप, 12th या डिप्लोमा किया हुआ है, फिर से सारी चीजें आप सेम भरोगे। ठीक है, कौन से ईयर में किया, कोर्स ऑफ द नेम 12th अपने आप आ जाएगा, सब्जेक्ट क्या थे आपके, अकाउंटेंसी था, नॉन मेडिकल था, जो भी आप यहां से चूज कर दोगे तो सारा का सारा वैसे का वैसे फिल कर देना है, ऐड कर दोगे। उसके बाद तीसरी चीज आपको भरनी है अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री। ग्रेजुएशन इसलिए भरना है, ग्रेजुएशन का डिटेल्स इसलिए भर के रखना है। ठीक है, हालांकि आप अगले स्टेप पे बिना ग्रेजुएशन के भी जा पाओगे जब आपने 10th या 12th का दे दिया, बट ग्रेजुएशन आपको इसलिए भरना है क्योंकि पटवारी या लेखपाल के लिए ग्रेजुएशन मैंडेटरी है, तो इसलिए आप अपना ग्रेजुएशन का डिटेल भी यहाँ पे भरोगे। तो उसके बाद आप यहाँ पे ग्रेजुएशन को चूज करोगे, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन कौन से क्या पढ़ा है आपने, बीकॉम बीसीए जो भी है आप यहाँ पे चूज कर दोगे, कौन से ईयर में पास करा, नेम ऑफ द कोर्स आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट कौन कौन से थे आपके पास, स्टेट, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, रिजल्ट स्टेटस, सब कोर्स ड्यूरेशन, बीटेक करी है 4 साल की है, बीकॉम बीसीए करा है 3 साल का है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे भर दोगे। और उसके बाद ऐड करके यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा, ऐड के नीचे क्या, सेव एंड नेक्स्ट, तब आप नेक्स्ट पे चले जाओगे, ठीक है, आप फिर नेक्स्ट पे चले जाओगे। जैसे मैं आपको ग्रेजुएशन का दिखा रहा हूं कि इस तरह से आपका खुलेगा। ठीक है, इस तरह से आपको ग्रेजुएशन चूज किया, ईयर चूज किया, क्या किया मैंने, बीकॉम बीसीए चूज कर दिया, क्या सब्जेक्ट पढ़ेगा, उसके बाद सब्जेक्ट और भी सब्जेक्ट यहाँ पे भर सकता हूँ, कौन सी जगह से करी, कौन सी यूनिवर्सिटी थी, रिजल्ट मेरा पास था, ड्यूरेशन कितनी थी कोर्स की, 3 साल की, रिमार्क्स को मैं स्किप कर सकता हूँ, रिजल्ट टाइप मेरा नंबर थे या ग्रेड थे, अगर ग्रेड था तो ग्रेड क्या था, मेरा नंबर थे तो कितने नंबर थे, परसेंटेज कितना आया था, परसेंटेज इतना, मेरा फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, ये सब मैं क्लिक कर दूंगा और ऐड कर दूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। क्लियर, आगे बढ़ जाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मेरा आता है आर यू एम्प्लॉयड मतलब क्या मैं नौकरी कर रहा हूं कहीं मैं कहीं पे जॉब करता हूं, यस या नो। ठीक है, तो यस और नो में क्लिक कर दूंगा। क्या मैं जो अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो यस कर दोगे, यस कर दिया तो आपको डिटेल्स देनी पड़ेगी कि मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, इतना साल इतना टाइम मुझे हो चुका है, ये वो सब। और उसके बाद आप सेव कर दोगे। सेव करने के बाद नो कर दोगे तब भी सेव करना है, यस कर दोगे तब भी सेव करना है, और फिर नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक कर देना है, नेक्स्ट पे। ठीक है, आगे पे क्लिक कर दोगे तो फिर आपके पास आ जाएगा स्टेप 6। स्टेप 6 में आपके पास क्या आ जाएगा, आपको अपना फोटो अपलोड करना है। आपकी फोटो का जो साइज है वो 30 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। 30 KB से 100 KB के बीच में आपकी फोटो का साइज
होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 30 KB से 100 KB के बीच में ही आपकी फोटो का साइज रहना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। कलर फोटोग्राफ आपका होना चाहिए। उसके बाद साइन अपलोड करने हैं आपके, एक साइन आपने किए हो, ठीक है, एक व्हाइट पेपर पे आपको अपने साइन कर देने हैं, और वो जो साइन है उसको आपको स्कैन कर लेना, फोटो खींच के क्रॉप कर लेना, कुछ भी कर लेना, बट उसका साइज जो है वो 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। उसके बाद आपको अपने लेफ्ट हैंड का, ठीक है, लेफ्ट हैंड का अंगूठा जो है वो एक पेपर पे लगा के, ठीक है, स्टैम्प पैड से लेफ्ट हैंड पे स्टैम्प अपना थंब लगा के उसको फोटो खींच के उसको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना है, जिसका साइज जो है वो भी 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। तीनों चीजें जो है वो या तो JPG फॉर्मेट में या JPEG फॉर्मेट या PNG फॉर्मेट में होनी चाहिए, तीसरा कोई फॉर्मेट नहीं चलेगा, PDF वगैरह नहीं चलेगी। अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, सेव एंड नेक्स्ट आप कर देंगे, सेव एंड नेक्स्ट आपको कर देना है, ठीक है। यहाँ पे फोटो, यहाँ पे साइन, यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड का थंब। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे आपको इस पेज पे ले आएगा कि आपको कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, कौन सी पोस्ट के लिए। तो देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर 0003 आपका है जिसके लिए आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है पटवारी लेखपाल, पटवारी लेखपाल आप देख सकते हैं, इसके लिए आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपको अप्लाई हियर पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे आप अप्लाई हियर पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप अप्लाई हियर पे क्लिक करेंगे उसके बाद अगला स्टेप 7 आपका आ जाता है, क्या क्लियर, आपका पटवारी एंड लेखपाल का ग्रेजुएशन का डिटेल्स, ठीक है। अगर तो आपने ग्रेजुएशन की डिटेल पहले भरी हुई है तो ठीक है, ठीक है। यहां पे फिर से मांगेगा आपसे आर यू ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप यस कर दोगे। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स आप यस भर दोगे, इसको कितने साल तक आपने पढ़ाई करी, और फिर क्या कर दोगे, उसके बाद आप भरोगे अपना फिजिकल जो आपको चाहिए, ठीक है, फिजिकल फिटनेस जो आपकी होनी चाहिए, क्योंकि पटवारी के लिए यहां पर फिजिकल भी आपका एक हाइट का क्राइटेरिया दिया हुआ है 168 मीटर, ठीक है। तो उसके बाद आर यू हिल सर्टिफिकेट कैंडिडेट, क्या आपके पास हिल एरिया का सर्टिफिकेट है, क्या आप पहाड़ी मूल के, पर्वतीय मूल के आपके पास ऐसा सर्टिफिकेट है, यस और नो क्लिक कर दोगे। उसके बाद आप अपना हाइट यहाँ पे भरोगे, कितना आपका हाइट है, ठीक है। उसके बाद आपकी चेस्ट जो है वो विदाउट स्ट्रेच कितनी है, कितने सेंटीमीटर में आपको भरना है, सिर्फ मेल्स के लिए, सिर्फ मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए नहीं है, ठीक है। जो गर्ल्स है भर रही हैं उनके लिए नहीं है, सिर्फ मर्दों को भरना है, मेल्स को भरना है। आपकी जो चेस्ट है वो कितनी होनी चाहिए, कितना है सेंटीमीटर्स में, इस बात का ध्यान रखना, सेंटीमीटर्स में। उसके बाद चेस्ट आफ्टर स्ट्रेच, एक बार फुलाव के साथ, एक बार बिना फुलाव के साथ, ठीक है, ये सारा चीज आपको देख लेना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे उसके बाद आपका अगला एरिया आ जाएगा, क्या, द नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप दैट इज द फीस फिल। आपको यहाँ पे फीस पे करनी है, फीस पे करनी है। जैसे मैंने जनरल में भरा था तो मेरी 300 रुपए फीस थी, ठीक है, 300 रुपए भरा। आज की तारीख मैं चूज कर दूंगा, प्लेस चूज कर दूंगा कि मैं कहां से फीस भर रहा हूं, मेरा मतलब अभी प्लेस क्या है। एग्जाम सेंटर का प्रेफरेंस मैं यहाँ पे दूंगा, 2 प्रेफरेंस मुझे देनी है यहाँ पे, ठीक है, एक हरिद्वार दे दिया, एक देहरादून दे दिया, कुछ भी मैं यहाँ पे मुझे 2 प्रेफरेंस देनी है। उसके बाद मैं कौन से पेमेंट से, बैंक से पेमेंट कर रहा हूँ, क्या मेरा HDFC का है, क्या बैंक ऑफ बड़ौदा का है, एक्सिस का है, ठीक है। 3 ही यहाँ पे बेसिकली दिए हुए हैं, पेमेंट गेटवेज हैं, ये पेमेंट गेटवेज हैं, क्लियर, पेमेंट गेटवेज हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि आप HDFC, बैंक ऑफ बड़ौदा या एक्सिस से पेमेंट कर सकते हैं, ये पेमेंट गेटवेज है। आपके पास अगर SBI का कार्ड है तब भी आप HDFC पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो फर्दर आपको अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग का डिटेल भर के आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, पेमेंट कर सकते हैं, क्लियर। चलिए, तो आप यहां पर पे नाउ पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देनी है, ऑनलाइन आपका पेमेंट आप कर देंगे और आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। इस तरह से आप आवेदन कर सकते हैं। पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने समझा दिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है, फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अब आगे की बात कर लेते हैं प्रिपरेशन करने के लिए। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उत्तराखंड पटवारी की, उत्तराखंड पटवारी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहां पे जाकर खुद को रजिस्टर कीजिए, वहां पे जाके खुद को रजिस्टर कीजिए ताकि हमको पता लगे कि आप प्रिपेयर कर रहे हैं और हम आपकी प्रिपरेशन करवाएं, ठीक है। फ्री रजिस्ट्रेशन है, कुछ भी पैसा नहीं देना होगा, फ्री रजिस्ट्रेशन कर लेना आपको वहां पे जाके रजिस्ट्रेशन, ठीक है। साइन इन यानी कि अपना डिटेल आपको भर देना है ताकि हमें पता लग सके और हम आपकी हेल्प करते रहें। हम आपकी तैयारी करवाने के लिए आपके लिए कोर्स लेके आए, तो आपको रजिस्टर कर देना। नीचे जाके, नीचे एक पेज पे जाके, क्लियर, नीचे जाके आप रजिस्टर कर दोगे। क्लियर हुआ? किसी तरह का डाउट, कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। आप हमें किसी भी तरह का ईमेल भी कर सकते हैं, किसी तरह की प्रॉब्लम आती है हम आपकी टोटली सहायता करेंगे। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है।
चलिए, इट्स ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो को यही समाप्त करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलिएगा। इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।